अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स। नाम है चैप्टर का, एक्सरसाइज 7.1 है। जिसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना यूट्यूब का चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 7.1 है और क्वेश्चन नंबर है जी 7 और उसका फर्स्ट पार्ट है जो कि हमने अभी सॉल्व करना है। और वो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ़ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स 2 -4 4 0 और 1 6 हैं, यूज़ वेक्टर्स टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी इफ़ नंबर 1 है जी क्वेश्चन का। और वो क्या है कि इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, कि अगर ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम हो और ये तीन हमें पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी और सी, और डी हमने फिर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो हमने यूज़ चीज़ करनी है वो ये है कि पैरेललोग्राम, चूँकि उसने हमें कहा है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है। और इसमें चूँकि ये बात याद रखनी है, ए बी सी डी है तो इनको हमने नाम देना है ए। बेशक ए बी सी डी इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें से जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बी के ये और सी के ये, हम लिख लेंगे साथ साथ। ए के आ रहे हैं 2 -4, बी के आ रहा है जी 4 0 और सी का क्या आ रहा है 1 6। और डी के हमने फाइंड करने वो नहीं दिया तो उसको हम एक्स वाई कर लेते हैं अपने पास है। ठीक है जी। अब पैरेललोग्राम जो होता है उसके अंदर एक चीज़ यूज़ की जाती है थ्योरम के अंदर इसके, कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ए बी जो होगा वो इक्वल होता है डी सी के। ये डी सी या सी डी क्यों लिखना है ये आपको बता देता हूँ। पैरेललोग्राम के अंदर होता है जी कि पैरेलल साइड्स आर सेम या पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि ये वाली साइड इसके इक्वल, ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ पैरेलल साइड। ये चूंकि दोनों पैरेलल हैं तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरी उसने चीज़ यहाँ पे यूज़ की है कि यूज़ वेक्टर्स, इसलिए हम इनकी एक डायरेक्शन बनाते हैं। ए से बी की तरफ कह लेते हैं इसको। ठीक है। फिर बी से सी की तरफ होगा, फिर सी से डी की तरफ और फिर डी से ए की तरफ। चूँकि ये दोनों इक्वल हैं, अब ये बात गौर करनी है आपने, हमने वेक्टर्स भी सॉरी, चूँकि ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं इसलिए ये और ये वाली जो आएगी ये दोनों सेम आएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये भी इक्वल आएंगी। ये इस तरह हम ड्रा करेंगे, ये बात याद रहे आपको। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स यूज़ करते हैं इसलिए इसके अंदर ये गलती नहीं होनी चाहिए। ए बी इक्वल होगा डी सी के, सी डी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर सी डी हम बनाएंगे तो इसका मतलब है कि एरो का निशान फिर इस तरफ है और ये फिर एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगी बल्कि ये एंटी पैरेलल हो जाएंगी। इसलिए ये चीज़ इसके अंदर लाजमी याद रखनी है कि ए बी इज़ इक्वल है डी सी के, नॉट के ए बी इक्वल होगा सी डी के, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रहे आपको। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और यूज़, जिस तरह पहले भी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन के अंदर, ए के पॉइंट्स आते हैं 2 -4, फिर बी है कोऑर्डिनेट, उसके पॉइंट आते हैं 4 0, फिर सी कोऑर्डिनेट आता है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6, और यहाँ पर लिख लेते हैं जी डी है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ए को हम कहेंगे, इसको क्या लेते हैं x1 y1 इसके पेयर्स को, और बी हमने यूज़ करना है, बी का क्या आता है जी x2 y2, फिर सी आ जाएगा, सी को हम कहेंगे x3 y3, और फिर डी आ जाता है, डी को हमने वैसे ही xy कहा हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीज़ हमने यूज़ करनी है कि ए बी इक्वल है डी सी के, और इसके अंदर हमने वही फार्मूला यूज़ करना है वाला, क्या, ए बी वेक्टर है, इसमें टेल ये वाली और हेड ये वाला बी है। ठीक है, तो हम जब इसको वेक्टर की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पर एरो हेड होता है जिस साइड पर, वो वाली साइड जो होती है या वो वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा सेकंड होता है या फाइनल पॉइंट होता है, और जहाँ पर टेल होती है वेक्टर की वो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है।
तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि बी पॉइंट का फाइनल क्या आता है एक्स का, x2 माइनस x1 का आएगा आई वेक्टर प्लस, अब ए बी वेक्टर के अंदर जो y आ रहा है उसका फाइनल क्या आता है, फाइनल पॉइंट y2 आता है और इनिशियल पॉइंट क्या आएगा y1 और j लगा दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है डी सी, ये बात याद रहे, इसमें जो सी है वो फाइनल है और डी जो है वो इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एक्स वाला क्या आएगा 1 और ये आ गया 1 हमारे, बल्कि 1 की बजाय पहले हम वैसे लिख लेते हैं, ये फाइनल है क्या आएगा जी x3 माइनस एक्स आई वेक्टर प्लस, उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि सी हमारा क्या है फाइनल है और डी इनिशियल है, फाइनल क्या आएगा y3 माइनस डी का क्या आता है y और ये क्या आ जाएगा जी जे वेक्टर। अब यहाँ पर x2 क्या आ रहा है, ये देखें x2 क्या आ रहा है 4 माइनस x1 क्या आ रहा है 2 आई वेक्टर प्लस y2 क्या आ रहा है 0, y1 क्या आ रहा है -4 और ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास j इक्वल्स टू x3 क्या आ रहा है हमारे पास 1 माइनस, और ये x एज इट इज ही रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि j जो d है उसके x y वैसे ही रहते हैं x और y प्लस y3 आ गया, y3 क्या आ रहा है 6 माइनस y एज इट इज ही रहेगा साथ में ये j वेक्टर। अब उसके बाद 4 में से 2 निकाले 2 बचता है 2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा जी सिर्फ 4j, ठीक है जी 4j इक्वल्स टू, अब ये i को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 1i और जब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा जी xi प्लस 6j हो जाएगा और माइनस yj y और j, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कंपेयरिंग i एंड j वेक्टर्स, ठीक है जी। तो जब कंपेयर करते हैं तो जो सेम चीज़ होती है उसको नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पर i आएगा, यहाँ पर भी i आ रहा है, यहाँ पर भी, तो उसको सेम को नहीं लिखते हैं। i इज़ इक्वल टू, i में क्या आ रहा है 2 और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, यहाँ i के साथ क्या आ रहा है सिर्फ x माइनस एक्स। j को जब कंपेयर करेंगे तो j के साथ इधर क्या आ रहा है 4, फिर इक्वल का निशान आता है, उसके बाद फिर j के साथ क्या आ रहा है 6 और j के साथ क्या आ रहा है -y, ठीक है जी। अब ये x है माइनस वाला, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, ये 2 है इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे, तो ये इधर जब ये x आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 यहीं पे रहेगा, ये 2 इधर प्लस वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह ये माइनस वाला y है इधर आकर क्या हो जाएगा +y हो जाएगा, 6 ऐसे ही रहेगा, x 4 था इधर, 4 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4, 2 में से एक निकाला -1 आ गया जी y और ये कितना आ जाएगा 2। तो जो d पॉइंट है जो उसने कहा था हमने फाइंड आउट करने के लिए, क्या आएगा हमारे पास, d क्या था ये देखें, d को हमने xy रखा था ना, d क्या था xy था, तो वो क्या आएगा x क्या आ रहा है -1 और y कितना आ रहा है 2, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, अगर समझ ना लगे किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, अगर किसी चीज़ की समझ ना आती हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियोस देखें, इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।